जनरल साहब, ऑल्दो कि मेरे इस वक्त जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका कहना यही है और उनमें कम अज़ कम इस बात पे इत्तेफाक राय है कि उनको नहीं लगता कि ये तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ कामयाब हो पाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम जिस साजिश का इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल वो इंकशाफात करेंगे, आपके ख्याल में वो मुमकिन साजिश कौन बुन रहा होगा उनके खिलाफ, जो वो कहते हैं कि जी, और जिस तरह से आज उन्होंने शफकत महमूद साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें भी हैं मीडिया के मुताबिक, उन्होंने खैर मीडिया पर डाला है, खुद ये बोझ नहीं सहारने की जसारत की उन्होंने। नादिया देखिए, एक बात कह के फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं। पहले एक बात कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर्स हैं या अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनके साथ अवाम ने अभी तक उनका साथ नहीं दिया। पीटीआई का मॉडल, गवर्नेंस का मॉडल इज नॉट द बेस्ट ऑफ द मॉडल। बहुत सारी उसमें खामियां हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तनख्वाहदार और पेंशनर तबका और डेली वेजेस वाला आदमी परेशान है, लेकिन इसके बावजूद मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। और इनके बावजूद अपोजिशन आज तक, मैं ये तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, ये 50,000 आदमी अपने साथ इकट्ठा करके पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद नहीं आ सकते। ये मैं आपको बड़ी वसूख से कह रहा हूं। अब रही बात, आपने जो सवाल किया बैरूनी क़ुव्वतें, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के एनवायरमेंट को एक सिमिलरिटी देख लें क्या है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका की खुशनुदी को प्रायोरिटी नहीं दी थी। उन्होंने अरब कंट्रीज के साथ अपने राब्ते बढ़ाए थे। उन्होंने एक चाइना की तरफ लीन किया था और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने की जसारत की थी। आज इमरान खान बिल्कुल एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। पहले अफगानिस्तान के लिए जो कुछ हमसे मदद मांगी, उन्होंने उसका इनकार किया। उस जंग को अपनी जंग नहीं, अमेरिका की जंग कहा। फिर अभी उन्होंने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो वो चाह रहे थे वो नहीं किया। वो चाइना भी गए, वो रशिया की तरफ भी जा रहे हैं। अफगानिस्तान की मदद के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुला ली। अभी फिर एक ओआईसी का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में 23 मार्च के बाद। शहजादा सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो आपके 23 मार्च में चीफ गेस्ट आ रहे हैं। चाइना आपको स्टेल्थ फाइटर्स दे रहा है। रशिया आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। इन तमाम एनवायरमेंट, और एक सिर्फ कुव्वत है जिसके आगे वो बेंड नहीं कर रहे, और वो है अमेरिका। उनकी ख्वाहिशात को वो अव्वलियत या वो फोकियत नहीं देते हुए अपने मुल्क की मफाद को देख रहे हैं। और इन एनवायरमेंट में अगर मैं लेट मी से वेरी फ्रैंकली, अगर अमेरिका और बरतानिया चाहें कि इनके पर काट दिए जाएं और वो लोग जिनकी जायदादें, बिजनेस, औलादें तालीम के लिए, नेशनैलिटी के लिए वहाँ बैठी हैं, उन लोगों को लाया जाए ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट किया जा सके, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन हैंड होगा जो इमरान खान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा कि हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए। मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, मैंने उनकी बुनियादी मेंबरशिप भी नहीं ली हुई, लेकिन मैं, आप नहीं कह रही थी, मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूं कि अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखे और इसमें स्टेबिलिटी दे, जिसमें हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतरी की तरफ जाए। आमीन सुम आमीन। लेकिन जनरल साहब, एक बात मुझे थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी चाहिए। अगर आप फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ देख रहे हैं कि फॉरेन हैंड भी हो सकता है, और फिर आप जो सिमिलैरिटीज बता रहे हैं कि बैन नहीं हुए खान साहब अमेरिका के आगे, तो मोस्ट प्रॉबली वहाँ, तो सर इससे तो हमारे इदारे भी इस साजिश से फिर बाखबर होंगे। तो क्या हमारे इदारों भी अगर बाखबर होंगे तो फिर ऐसे में भी क्या उनको न्यूट्रलिटी सूट करती है, या उन्होंने वजीर आजम को नहीं बताया होगा, या उन्होंने इससे डील करने के लिए कोई अपना प्लान नहीं रखा होगा कि अगर ये ऐसा है कि फॉरेन हैंड की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने यही कहा नादिया कि मेरी ज़ाती राय में, जो पहले मैंने डिस्क्लेमर दिया था उसके साथ कहता हूं कि मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इंस्टेबिलिटी होने लगेगी तो अदारे न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वो इसमें स्टेबिलिटी चाहेंगे।
ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरी बिल्कुल पर्सनल और ज़ाती राय है, क्योंकि जब बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहती हैं तो सफ़र 22 करोड़ आवाम करते हैं, सफ़र इंस्टीट्यूशंस करते हैं, एक फर्द वाहिद ठीक है, बिल्कुल जो है सही। वो सफ़र नहीं करता।